क्या आप 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं? क्या आपको ऐसा महसूस होता है कि थकान और बीमारियां अब आपके जीवन का हिस्सा बन चुकी हैं? यदि हां, तो आज की यह जानकारी आपके जीवन को नई दिशा दे सकती है। परमहंस योगानंद ने एक बार कहा था, यदि आप 50 वर्ष से अधिक आयु के हैं तो आप 24 घंटे में किसी भी बीमारी से ठीक हो सकते हैं। यह कथन जितना चौंकाने वाला लगता है, उतना ही गहरा अर्थ भी समेटे हुए है। क्या यह सचमुच संभव है? क्या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक आधार है या यह केवल एक आध्यात्मिक प्रेरणा है? इस कथन में छुपे रहस्य और उसके अर्थ को समझने के लिए आज हम तर्क और भावना दोनों के सहारे इसकी गहराई में उतरेंगे। हम खोजेंगे उस अद्भुत ऊर्जा को जो आपके भीतर हमेशा से मौजूद है और जानेंगे कि कैसे यह आपके जीवन को बदल सकती है। हमारे जीवन के पहले 50 वर्ष अक्सर संघर्ष, सेवा और जिम्मेदारियों में बीतते हैं। इस दौरान हम अपने शरीर का उपयोग एक उपकरण की तरह करते हैं। कम नींद, निरंतर तनाव, खाने पीने की अनियमितता और मानसिक बोझ के साथ जैसे ही हम 50 की उम्र पार करते हैं, हमारा शरीर धीरे धीरे थकान और कमजोरियों का अनुभव करने लगता है। पहले जो हल्का दर्द था वह स्थायी बन जाता है। मामूली थकावट अब कमजोरी का रूप ले लेती है और पहले जो सिरदर्द था वह माइग्रेन में बदल चुका होता है। ऐसे में जब कोई कहता है कि आप 24 घंटे में किसी भी बीमारी से ठीक हो सकते हैं, तो यह सुनकर पहला ख्याल आता है, क्या यह सच में संभव है? यह तो असंभव लगता है, लेकिन यही सोच हमारी सबसे बड़ी बाधा है। परमहंस योगानंद का यह कथन केवल शारीरिक स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। यह हमारे मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य की ओर भी इशारा करता है, जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। उनका मानना था कि हमारा शरीर हमारे विचारों का प्रतिबिंब है। यदि हम अपने विचारों को बदलें तो शरीर अपने आप ठीक हो सकता है। यह कोई चमत्कार नहीं, बल्कि हमारे भीतर छुपी दिव्यता और आत्मशक्ति की अभिव्यक्ति है। हमारा शरीर एक अद्भुत प्रणाली है जिसकी आत्मचिकित्सा करने की क्षमता विज्ञान द्वारा प्रमाणित है। जब हम चोटिल होते हैं तो घाव अपने आप भरता है। जब हम बुखार से पीड़ित होते हैं तो प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है। लेकिन 50 की उम्र के बाद हम यह मानने लगते हैं कि अब शरीर की यह प्रणाली कमजोर हो गई है। इसी विश्वास के कारण हम दवाओं पर पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं और हमारी आत्मचिकित्सा की शक्ति धीरे धीरे निष्क्रिय हो जाती है। योगानंद जी का मानना था कि यह नकारात्मक सोच ही सबसे बड़ा रोग है। जब हम मान लेते हैं कि अब हम कभी ठीक नहीं हो सकते, तो हमारा मस्तिष्क भी उसी दिशा में ऊर्जा भेजना बंद कर देता है। योगानंद का संदेश हमें याद दिलाता है कि हमारे भीतर हमेशा से ही एक असीम शक्ति है, जिसे सही दिशा में प्रयोग करके जीवन को पुनः सशक्त बनाया जा सकता है। विज्ञान भी इस बात की पुष्टि करता है कि हमारा मस्तिष्क न्यूरोप्लास्टिसिटी की क्षमता रखता है, जिसके जरिए वह खुद को किसी भी उम्र में पुनः निर्मित कर सकता है। यदि हम सकारात्मक सोच, ध्यान और विश्वास के माध्यम से अपने मस्तिष्क और आत्मा को सक्रिय करें, तो हमारा शरीर दोबारा जीवन की ऊर्जा को ग्रहण करने लगता है। परमहंस योगानंद ने अपने जीवन में ऐसे कई उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जहां लोगों ने गंभीर बीमारियों से केवल ध्यान, प्रार्थना और मानसिक शक्ति के बल पर मुक्ति पाई। उनके अनुसार जब आत्मा शरीर के केंद्र में आ जाती है तो हमारा शरीर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाता है, जिसे उन्होंने प्राण कहा। यही प्राण ऊर्जा शरीर को दोबारा स्वस्थ और सशक्त बनाती है। ध्यान, प्राणायाम और भक्ति, ये 3 साधन हैं जो इस ऊर्जा को सक्रिय करने में सहायक होते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या यह केवल मानसिक संतुलन तक सीमित है या इसका वास्तविक शारीरिक प्रभाव भी होता है? उत्तर है दोनों। जब आप ध्यान करते हैं तो आपकी मानसिक स्थिति के साथ साथ शारीरिक स्वास्थ्य में भी परिवर्तन होने लगता है। उदाहरण के लिए, तनाव हार्मोन कोर्टिसोल का स्तर कम हो जाता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित होता है, शरीर में सूजन घटने लगती है। यह परिवर्तन केवल आध्यात्मिक अनुभव नहीं, बल्कि वैज्ञानिक रूप से सिद्ध प्रक्रिया है। ध्यान और प्राणायाम के माध्यम से हम अपने शरीर और मस्तिष्क को न केवल शांत करते हैं, बल्कि उन्हें पुनर्जीवित करने की शक्ति भी प्रदान करते हैं। यही आत्मा और शरीर के अद्भुत मेल का रहस्य है।
योगानंद जी के अनुसार सबसे पहला कदम आत्मा को जागृत करना है, और आत्मा तभी जागृत होती है जब हम अपने जीवन के गहरे उद्देश्य को पहचानते हैं। 50 की उम्र के बाद हमें आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता होती है। हमने अब तक क्या हासिल किया, क्या खोया, और हमारे पास जो शेष समय है उसे किस दिशा में लगाना चाहिए। यह आत्मचिंतन आत्मिक जागरण की पहली सीढ़ी है। जब आत्मा जागृत होती है तो शरीर को संदेश मिलता है कि अब एक नए आरंभ का समय आ गया है। यह आरंभ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक और ऊर्जात्मक होता है। परमहंस योगानंद का मानना था कि जैसे ही यह चेतना सक्रिय होती है, शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता जागृत हो जाती है। यही वह क्षण होता है जब 24 घंटे का चमत्कार शुरू होता है। इस चमत्कार की शुरुआत एक महत्वपूर्ण निर्णय से होती है। क्या मैं ठीक होना चाहता हूं? जब यह निर्णय सच्चे मन और दृढ़ विश्वास के साथ लिया जाता है तो शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं बदलने लगती हैं। मस्तिष्क की शक्ति शरीर के हर कण में प्रवाहित होने लगती है और यहीं से परिवर्तन का पहला चरण आरंभ होता है। योगानंद जी यह नहीं कहते कि चिकित्सा या डॉक्टर की सलाह को नजरअंदाज करें। उनका कहना है कि चिकित्सा तभी सफल होती है जब रोगी का विश्वास दृढ़ हो। यदि आप दवा लेते हुए भी यह सोचें कि मुझे कोई आराम नहीं मिलेगा, तो दवा अपना प्रभाव खो देती है। इसके विपरीत यदि आप मन में संकल्प लें कि यह दवा मुझे ठीक करेगी, तो वही दवा अमृत का रूप ले लेती है। 50 वर्ष की उम्र कोई अंत नहीं, बल्कि एक नए अध्याय की शुरुआत है। अब आपके पास अनुभव, विवेक और आत्मचिंतन की शक्ति है। यह वह समय है जब आप बाहरी शोर से मुक्त होकर अपने भीतर उतर सकते हैं और अपनी आत्मा को जागृत कर सकते हैं। यही जागरण आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को पुनः सशक्त बना सकता है और आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी ताकत उसकी आत्मा की शांति में निहित है। जब आप इस शांति को प्राप्त कर लेते हैं तो आपका शरीर भी उसी शांत और सकारात्मक ऊर्जा से भरने लगता है। यही वास्तविक उपचार का आधार है और यह बदलाव संभव है मात्र 24 घंटे में, अगर आप सही दिशा में पहला कदम उठाएं। पहला कदम विश्वास का है, दूसरा ध्यान का और तीसरा जीवन शैली में संतुलन का। जब आप इन तीनों पहलुओं को अपने जीवन में अपनाते हैं तो शरीर और आत्मा के बीच एक नया संवाद शुरू होता है। यही संवाद स्वास्थ्य और उपचार की कुंजी है। जब कोई कहता है कि आप 24 घंटे में ठीक हो सकते हैं, तो यह सुनने में चमत्कार जैसा लगता है, लेकिन योगानंद जी के अनुसार यह चमत्कार नहीं बल्कि चेतना की शक्ति का परिणाम है। यह उस अद्भुत ऊर्जा का आह्वान है जो आपके भीतर पहले से ही मौजूद है, लेकिन जिसे समय और परिस्थितियों ने दबा दिया है। 50 की उम्र के बाद जब जीवन की गति धीमी हो जाती है, यह सही समय है कि आप उस ऊर्जा को पहचानें और उसे पुनः सक्रिय करें। योगानंद जी के अनुसार मानव शरीर केवल मांस और हड्डियों का ढांचा नहीं है, यह एक जीवित ऊर्जा केंद्र है जो ब्रह्मांडीय चेतना से जुड़ा हुआ है। इस ऊर्जा को उन्होंने प्राण कहा है। यह प्राण हमारे विचारों, भावनाओं और जीवन शैली के जरिए संचालित होता है। डर, तनाव, निराशा और नकारात्मकता से यह प्राण अवरुद्ध हो जाता है, जिससे शरीर बीमार पड़ने लगता है। लेकिन जब यह ऊर्जा फिर से प्रवाहित होती है तो वही शरीर चमत्कारिक रूप से स्वस्थ हो सकता है। यही योगानंद जी का संदेश है। शरीर को स्वस्थ और आत्मा को संतुलित रखने के लिए अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानें और उसे प्रवाहित होने दें। योगानंद जी कहते हैं कि मनुष्य का सबसे बड़ा बल उसकी आत्मा की जागरूकता में है। जब आप इस जागरूकता को प्राप्त कर लेते हैं तो आपका शरीर ऊर्जा से भरने लगता है। यही वास्तविक उपचार का मार्ग है और यह परिवर्तन संभव है केवल 24 घंटों में, यदि आप सही दिशा में पहला कदम उठाएं। इस परिवर्तन की शुरुआत आत्म जागरूकता से होती है। योगानंद जी ने इसे ऊर्जा जागरण साधना का नाम दिया। यह साधना कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। इसमें आप अपनी सांसों, विचारों और शरीर को एक लय में लाकर ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं। यह प्रक्रिया मौन से प्रारंभ होती है। मौन और आत्म जागरण। मौन केवल शब्दों का अभाव नहीं बल्कि आत्मा की उपस्थिति है। जब आप शांत होकर अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप अपनी आंतरिक आवाज को सुनने लगते हैं।
यह आवाज आपको यह विश्वास दिलाती है कि आप ठीक हो सकते हैं। जब यह विश्वास गहराई तक उतरता है तो शरीर की हर कोशिका सक्रिय हो जाती है। श्वास का संतुलन और ध्यान। योगानंद जी ने हांग सौ विधि को आत्मा की कुंजी कहा है। जब आप गहरी सांस लेते हुए हांग और छोड़ते हुए सौ का ध्यान करते हैं तो आपका मस्तिष्क अल्फा अवस्था में प्रवेश करता है। यह अवस्था तनाव, भय और नकारात्मकता को धीरे धीरे खत्म करती है। वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ध्यान की इस अवस्था में शरीर की उपचार प्रणाली तेजी से काम करने लगती है। मानसिक पुष्टि और संवाद। यह विधि आधुनिक विज्ञान द्वारा भी स्वीकार की गई है। जब आप अपने आप से सकारात्मक बातें करते हैं, मैं स्वस्थ हूं, मैं ऊर्जा से भरा हूं, तो यह निर्देश बनकर आपके मस्तिष्क को पुनः प्रोग्राम करते हैं। योगानंद जी इसे मन का विज्ञान कहते थे। इसके अलावा प्रतिदिन अपने शरीर से संवाद करना भी एक शक्तिशाली अभ्यास है। अपने शरीर के हिस्सों को प्रेम से छूते हुए उन्हें कहें, तुम ठीक हो सकते हो। यह आत्म प्रेम शरीर की उपचार प्रक्रिया को तेज करता है। प्रेम और कृतज्ञता का अभ्यास। योगानंद जी के अनुसार प्रेम और कृतज्ञता सबसे बड़े उपचारक हैं। यदि आप अपने शरीर को दोष देते हैं तो वह और बीमार होता है, लेकिन जब आप उसे स्वीकार करते हैं और प्रेम देते हैं तो वह नई ऊर्जा से भर जाता है। भोजन और जल के प्रति जागरूकता। भोजन केवल शरीर का ईंधन नहीं बल्कि ऊर्जा का स्रोत है। जब आप भोजन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं और उसे ध्यान से ग्रहण करते हैं तो वह अमृत का काम करता है। इसी प्रकार जल को भी सम्मान और सकारात्मक ऊर्जा देने से उसकी शुद्धता बढ़ जाती है। रात्रि ध्यान और विश्राम। सोने से पहले ध्यान करना, दिन भर की घटनाओं को स्वीकारना और उनसे मुक्त होना शरीर और मन को गहरी नींद में ले जाता है। यह नींद उपचार का सबसे बड़ा माध्यम है। 50 की उम्र जीवन का अंत नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। यह समय है आत्म जागरण, ऊर्जा पुनर्संतुलन और अपने भीतर की शक्ति को पहचानने का। योगानंद जी के अनुसार जब आप अपने शरीर और आत्मा को इस ऊर्जा के साथ जोड़ते हैं तो चमत्कार संभव है। यह चमत्कार आपके विश्वास और प्रेम के माध्यम से आपके जीवन में घटित हो सकता है। परमहंस योगानंद बार बार इस बात पर जोर देते थे कि प्रेम मानवता के लिए सबसे शक्तिशाली और दिव्य उपचारक है। जब व्यक्ति अपने भीतर प्रेम को प्रज्वलित करता है, स्वयं के प्रति, दूसरों के प्रति और समग्र प्रकृति के प्रति, तो उसके पूरे अस्तित्व की ऊर्जा आवृत्ति बदल जाती है। इस परिवर्तन से न केवल मानसिक शांति लौटती है बल्कि शारीरिक असंतुलन भी ठीक होने लगते हैं। जीवन एक मधुर और सहज प्रवाह में बदल जाता है। लेकिन यह प्रेम आता कहां से है? योगानंद के अनुसार प्रेम तब उत्पन्न होता है जब हम दूसरों के दुख को अपना मानने लगते हैं, जब सेवा का भाव जागृत होता है, निस्वार्थ और अपेक्षाहीन। सेवा उनके अनुसार वह पुल है जो आत्मा को उसकी असली महानता से जोड़ता है। जब हम किसी जरूरतमंद की मदद करते हैं तो हमारे भीतर वह दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है जो न केवल उन्हें बल्कि हमें भी चंगा करती है। सेवा की शक्ति। योगानंद ने अपने जीवन में इस सत्य को बार बार दिखाया। उन्होंने एक बार एक वृद्ध महिला का उल्लेख किया जो कई वर्षों से बिस्तर पर पड़ी थी। उसका शरीर कमजोर और अस्थिर था। योगानंद ने उससे बस इतना कहा, हर दिन किसी को आशीर्वाद देना शुरू करो। महिला ने इस साधारण सुझाव का पालन किया और कुछ ही हफ्तों में उसने न केवल अपने हाथों की कंपन को नियंत्रित कर लिया बल्कि चलना भी शुरू कर दिया। इस अनुभव ने उसे महसूस कराया कि दूसरों के लिए प्रार्थना करते हुए उसने अपनी आत्मा की शक्ति को पुनः खोजा। क्षमा की शक्ति। क्षमा केवल दूसरों को माफ करने का कार्य नहीं है, यह स्वयं को मुक्त करने की प्रक्रिया है। योगानंद कहते थे कि हमारे भीतर संचित क्रोध, दुख और विषाद न केवल मानसिक तनाव लाते हैं बल्कि हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करते हैं। यदि आप अपने मन और शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं तो क्षमा का अभ्यास कीजिए। उन्होंने एक सरल अभ्यास सुझाया। रात में सोने से पहले उन सभी चेहरों की कल्पना करें जिन्होंने आपको पीड़ा दी। मन में उनसे कहें, मैं तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम्हें प्रेम देता हूं, अब तुम स्वतंत्र हो। इस अभ्यास से भावनात्मक शांति और हल्कापन प्राप्त होता है और मन की यह शांति
शरीर को स्वाभाविक रूप से ठीक करने की ओर ले जाती है। करुणा का जादू। करुणा आत्मा की सबसे गहरी और पवित्र भाषा है। यह तब जागृत होती है जब आप दूसरों की पीड़ा को अपनी समझ से महसूस करते हैं। जब किसी पक्षी का दर्द, किसी वृद्ध की झुकी पीठ या किसी बच्चे की मुस्कान आपके भीतर गहरा भाव जगा दे, तो आप करुणा के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। योगानंद कहते थे कि जब हृदय करुणा से भरता है तो वह ब्रह्मांडीय ऊर्जा का एक माध्यम बन जाता है। ऐसी ऊर्जा रोग और नकारात्मकता को स्थान नहीं देती। आत्मसमर्पण का महत्व। योगानंद का मानना था कि आत्मसमर्पण हार का संकेत नहीं, बल्कि दिव्य शक्ति को स्वीकार करने का संकेत है। यह समझ कि हम अकेले नहीं हैं और सभी चीजों को नियंत्रित करने का प्रयास करना आवश्यक नहीं है, हमें ब्रह्मांडीय चेतना के करीब लाता है। जब आप पूर्ण विश्वास के साथ ईश्वर, ब्रह्मांड या किसी भी उच्च शक्ति से कहते हैं, मैं तैयार हूं, मेरा मार्गदर्शन करो, तो सारा ब्रह्मांड आपके पक्ष में काम करने लगता है। प्रेम, सेवा, क्षमा, करुणा और आत्मसमर्पण, यह 5 तत्व योगानंद की शिक्षाओं के मूल आधार हैं। वे कहते थे कि हम सच्चा उपचार और आंतरिक शांति तब पाते हैं जब हम इन शक्तियों को पहचानकर अपने जीवन में लागू करते हैं। हमारे भीतर यह दिव्यता पहले से ही मौजूद है, बस इसे जागृत करने की आवश्यकता है। हमें डॉक्टरों, दवाइयों या बाहरी उपचारों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी आत्मा की मौन पुकार सुननी होगी। योगानंद के अनुसार जब यह दिव्य ऊर्जा सक्रिय होती है तो हमारा शरीर, मन और आत्मा एक सामंजस्य में आ जाते हैं। यही वह अवस्था है जहां उपचार और चमत्कार स्वाभाविक रूप से प्रकट होते हैं। 50 वर्ष की उम्र जीवन के अंत का नहीं, बल्कि इस यात्रा को समझने और स्वयं को पुनः खोजने का समय है। योगानंद जी ने एक साधना का उल्लेख किया था जो आत्मा और ब्रह्मांड के बीच गहरे संबंध को स्थापित करती है। सुबह सूर्योदय से पहले खुले आकाश के नीचे खड़े होकर दोनों हाथों को ऊपर उठाएं। अपनी आंखें बंद करें और अपने भीतर से केवल यही कहें, मैं प्रकाश हूं। हे दिव्य शक्ति, मुझे भर दो। मेरा शरीर तुम्हारा मंदिर है, इसे पवित्र कर दो। यह साधना केवल शब्दों का उच्चारण नहीं है, बल्कि एक गहरा समर्पण है। यह उस क्षण में ईगो, भय और संदेह जैसे मानसिक रुकावटों को छोड़ने का कार्य करती है। जब हम स्वयं को पूरी तरह खाली कर देते हैं, तब ब्रह्मांडीय ऊर्जा हमें भरने के लिए तैयार होती है। दिव्य ऊर्जा को स्थिर रखने का रहस्य। अनुशासित जीवन शैली। योगानंद जी ने कहा कि आध्यात्मिक ऊर्जा को बनाए रखने के लिए नियमित दिनचर्या आवश्यक है। चाहे आप ध्यान करें, सेवा करें या आत्मपुष्टि का अभ्यास करें, यदि आपकी जीवन शैली असंतुलित है तो ऊर्जा टिक नहीं पाती। उनके अनुसार हर व्यक्ति को दिन में 4 चीजों के लिए समय निकालना चाहिए। 1 स्पर्ट ध्यान का समय, स्वयं से जुड़ने का। 2 सेवा का समय, दूसरों के जीवन में सकारात्मकता लाने का। 3 मौन का समय, आत्मा की आवाज सुनने का। 4 आराम का समय, शरीर और मन को पुनः ऊर्जा देने का। यह अनुशासन कोई बाध्यता नहीं, बल्कि स्वयं के प्रति प्रेम है। जब आप हर दिन अपने भीतर झांकने के लिए समय निकालते हैं, तो आप केवल प्रतिक्रियात्मक नहीं, बल्कि ध्यानपूर्ण जीवन जीने लगते हैं। जीवन को संघर्ष नहीं, उत्सव समझें। योगानंद जी ने जीवन को एक महान उत्सव के रूप में देखा। उन्होंने कहा कि जब आप हर सुबह उठते हैं तो सबसे पहले कृतज्ञता के साथ अपने दिन की शुरुआत करें। अपने हाथों को देखें जो अब भी काम कर रहे हैं। अपनी आंखों को महसूस करें जो अब भी देख सकती हैं। अपने दिल की धड़कनें सुनें जो अब भी जीवन का संकेत दे रही हैं। यह जीवन अब भी आपका है। इसे एक नए दृष्टिकोण से देखना ही इसे एक चमत्कार बना सकता है। प्रेम और जागरूकता का जीवन। क्या यह सब 24 घंटों में संभव है? बिल्कुल। जब आप यह निर्णय लें कि अब से आप डर के बजाय प्रेम के साथ जीवन जीएंगे। अब आप बीमारियों पर नहीं, अपनी ऊर्जा पर ध्यान केंद्रित करेंगे। अब आप केवल जीवित नहीं, बल्कि पूरी तरह से जागरूक होकर जीएंगे। 50 के बाद का जीवन एक नया अध्याय। 50 की उम्र कोई अंत नहीं, बल्कि आत्मा के पुनर्जागरण का समय है। वह समय है जब शरीर धीमा हो सकता है, लेकिन आत्मा ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार होती है। योगानंद जी का संदेश आज भी हर उस व्यक्ति के लिए है जो अपने जीवन को एक नई दिशा देना चाहता है।
आप अपने भीतर मौजूद दिव्यता को पहचाने। आपका शरीर अब भी स्वस्थ हो सकता है, आपका मन अब भी स्वतंत्र हो सकता है और आपकी आत्मा तो पहले से ही मुक्त है। यह समय है इसे अनुभव करने का। जब आप प्रेम, ऊर्जा और जागरूकता के साथ कदम उठाएंगे तो आप न केवल स्वयं को बल्कि दूसरों को भी चंगा करने का माध्यम बनेंगे। जीवन एक चमत्कार है। हर श्वास एक प्रार्थना है। हर कदम यदि वह प्रेम से उठाया जाए तो न केवल आपको बदल सकता है बल्कि दूसरों के जीवन में भी आशा जगा सकता है। यदि यह विचार आपके भीतर कुछ नया उत्पन्न कर सके तो इसे साझा करें। हो सकता है आपकी एक पहल किसी और की आत्मा को जागृत करने का माध्यम बन जाए।